यदि टेन थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1 बटा हमको 17 सिद्ध करके लाना है ना दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार दे दिया है, कोण ज्ञात करना है ना। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू 4/3। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार होता है। अब देखिए यहाँ पे कोण नहीं दिया है दोस्तों, कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा लंब और आधार दे दिया है, ठीक है, और कोण नहीं दिया है। तो इसका नाम रखेंगे ए और ये है बी, ये है सी। तो लंब हमारा कितना है दोस्तों 4, आधार कितना है 3। कोण ज्ञात करेंगे, कोण के लिए फार्मूला क्या होगा दोस्तों, कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है ना। चलिए तो कोण ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम करेंगे कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण हमारा नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि कोण को हमको ज्ञात करना है ना। तो लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9, कितना होगा 25 होगा। अब देखिए दोस्तों वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, क्या होता है दोस्तों, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो हमारा कोण का मान नहीं आ गया 5। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान देना है दोस्तों, कह रहा है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1/17 हमको सिद्ध करके लाना है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे LHS। ठीक है, LHS में क्या है दोस्तों, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है ना। चलिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, दिस इंप्लाइड। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं दोस्तों, sin थीटा और cos थीटा का फार्मूला आप भर दीजिए। ठीक है, चलिए 2 है 2 रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे इंटू यहां पे है दोस्तों, यानी गुणा का चिन्ह। अब sin थीटा का फार्मूला लगाएंगे। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण होता है ना। तो हमारा लंब बटा कोण, माइनस है माइनस लगाएंगे, 3 है 3 लगाएंगे इंटू cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण होता है ना। तो आधार बटा कोण पूरे का बटा है दोस्तों 2 इंटू sin थीटा का फार्मूला हमारा वही रहेगा लंब बटा कोण, प्लस है प्लस लगाएंगे 3 है इंटू cos का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कोण। ये इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 इंटू लंब का मान देखेंगे, लंब कितना दिया है 4 है ना, बटा कोण कितना दिया है 5 दिया है, -3 इंटू आधार कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, और कोण हमारा दे दिया है 5, पूरे का बटा 2 इंटू फिर हमारा वही रहेगा sin थीटा यानी 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। आई बात समझ में। अब पूरे का हर एक मान लीजिए, इसका भी हर एक ले लीजिए, इसका भी हर, और इसका भी हर एक, और इसका भी हर एक। ठीक है, अब गुणा में क्या होता है, मैंने सिखा दिया था दोस्तों, गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है ना। तो अब देखिए 4 गुना 8 और 5 एकम 5। ठीक है, माइनस है माइनस लगाएंगे, 3 त्रिका 9 और 5 एकम 5 यानी 9/5। अब रहेगा पूरे बटा, ठीक है, पूरे का बटा 4 गुना 8 और 5 एकम 5, प्लस है प्लस लगाएंगे, 3 त्रिका 9। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, तो एक को ले लेते हैं यानी ऊपर में माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइड है, ये क्या हो जाएगा -1 होगा ना, 8 में से 9 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा -1 ही बचेगा ना। और हर समान है तो एक को ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। 8 9 17 होता है ना दोस्तों, 17/5 यानी 5 से 5 कैंसिल दोस्तों, यानी -1 बटा कितना आया हमारा 17।
यही तो हमारा आंसर है, यही तो दोस्तों हमारा आंसर है। कह रहे हैं ना -1/17, -1/17, ठीक है। क्यों? जब 8 में से हम प्लस में माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बहुत बढ़िया दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 24/7 हो तो, ठीक है। यदि tan थीटा इक्वल टू 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17/31, इक्वल टू 17/31। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, हूबहू दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन यानी 24 नंबर पढ़ा चुका था हूबहू वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है सबसे पहले यदि tan थीटा इक्वल टू 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17/31 होता है कि नहीं, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, इसमें भी tan ही दिया है, लंब बटा आधार, कोण ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए तो यहां लिखेंगे दोस्तों tan थीटा इक्वल टू 24/7, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना दोस्तों। इसको A मान ले, इसको B मान ले दोस्तों, इसको C। अब देखिए लंब हमारा कितना दिया है और आधार कितना दिया है। लंब दे दिया है 24, आधार दे दिया है 7। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है ना। तो कर्ण के लिए फार्मूला हमारा वही रहेगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की लंब कितना दिया है 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर। अब दोस्तों कितना होता है 576 होता है ना, 576 प्लस 7 सत्ते 49। अब दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा 9 6 15, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 625। अब देखिए वर्ग जाता है दोस्तों, वर्गमूल बन जाता है। 625 किसका वर्गमूल है, किसका है दोस्तों 25 का है ना। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को वर्ग और वर्गमूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल क्या है, सॉरी 625 का वर्गमूल 25 होता है ना। चलिए अब हमें यहां ज्ञात करना है दोस्तों sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा हमको ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS में क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा, दिस सिंप्लाइड। यहां देखिए दोस्तों, अब देखिए sin थीटा cos थीटा का फार्मूला भर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे sin थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कोण, माइनस से माइनस लगाएंगे। और cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कोण होता है ना, आधार बटा कोण होता है पूरे के बटा sin थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण प्लस आधार बटा कोण। अब यहां क्या होगा दोस्तों, अब मान पुट कीजिए। लंब का मान कितना दिया है 24 बटा कोण का मान कितना दिया है 25, माइनस से माइनस लगाएंगे। आधार का मान कितना दिया है 7 और कोण का मान दे दिया है दोस्तों 25 पूरे के बटा, तो ये भी उतना ही होगा दोस्तों 24/25 प्लस 7/25, दिस इंप्लाइड एट। अब यहां क्या होगा 24 में से 7 माइनस करेंगे कितना होगा 17 होगा ना, ये 25। जब दोनों सेम नंबर मिलता है, हाँ अंश में जब दोनों मिल जाता है तो एक को छोड़ देते हैं एक को ले लेते हैं ना, पूरे का बटा है 24 और 7 कितना होता है 31 होता है, पूरे का बटा 25, 25 से 25 कैंसिल, दिस इंप्लाइड एट 17/25।
31। ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में दोस्तों? 26 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि 10a इक्वल टू 1 और यदि 10 थीटा इक्वल टू 1 और इसको a मान लेते हैं दोस्तों, और 10b इक्वल टू √3 हो तो cos a इंटू cos b प्लस माइनस है sin a इंटू sin b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है यदि 10a इक्वल टू 1 और 10b इक्वल टू √3 हो तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पे क्या करना है, सबसे पहले लेंगे हम दोस्तों यहां पे 10a इक्वल टू 1 है ना। अब देखिए 10 का मान क्या होता है, यानी 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। अब देखिए एक तो हमारा लंब दे दिया है, आधार नहीं दिया है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 1। ये तो हो गया दोस्तों हमारे a के लिए। अब 10b के लिए, 10b के लिए 10b का मान कितना है? √3/1। इसको भी दोस्तों हम 1 ही मानेंगे। क्या होगा फॉर्मूला हमारा? लंब बटा आधार होता है ना। चलिए अब यहां पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c। ये है a के लिए और ये है b के लिए। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c। अब यहां पे ये करेंगे, लंब हमारा 1 दिया है, आधार भी 1 दिया है, यानी लंब हमारा 1 दिया है, आधार भी 1 दिया है। कोण को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। अब 10b में देख लीजिए, लंब हमारा दिया है √3 और आधार दे दिया है 1। इसमें भी हमें कोण का ही ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले 10a के लिए लेते हैं। कोण ज्ञात करना है हमें। कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा 1 प्लस आधार भी 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 1 + 1 = 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग जाता है, वर्गमूल बन जाता है। क्या होता है? वर्ग जाता है, वर्गमूल बन जाता है, तो ये √2 हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा कोण का मान कितना आ गया? √2। अब आइए 10b के लिए, 10b के लिए। ठीक है, इसमें भी हमें दोस्तों कोण का ही मान ज्ञात करना है, यानी कोण का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा ना। तो लंब हमारा कितना दिया है? √3 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 1 का स्क्वायर। ये दो बार गुणा किया गया है अंडर रूट में। जब वर्ग हटेगा दोस्तों तो वर्गमूल भी हटेगा ना, यानी 3 + 1 = कितना होगा? 4। कोण वर्ग जाता है, वर्गमूल बन जाता है दोस्तों। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। यानी ये भी हमारा कोण का मान आ गया 2। अब यहां क्या ज्ञात करना है? अब देखिए कह रहा है ना cos a × cos b माइनस sin a × sin b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे cos a × cos b माइनस sin a × sin b। ठीक है, अब यहां cos और cos b और sin a sin b का फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? cos a के लिए फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण होता है, इंटू ये भी आधार बटा कोण होगा, माइनस साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण होता है ना, इंटू लंब बटा कोण। बहुत बढ़िया। अब देखिए आप ही क्या करते हैं, cos a के लिए ये है, ठीक है, और sin b के लिए ये है। आई बात समझ में? चलिए cos a के लिए यानी आधार बटा कोण, cos ये है ना, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कोण नहीं बनेगा। ठीक है, आधार बटा कोण कह रहा है, यानी दोस्तों लंब हमारा ये हो जाता है आधार बटा कोण, यानी 1/√2 इंटू
आधार बटा कर्ण यानी cos b के लिए कह रहा है, cos b को इसको लेंगे तो क्या कह रहा है, आधार बटा कर्ण यानी 1/2, ठीक है। माइनस से माइनस लगाएंगे, अब ये देखिए साइन ए के लिए ये है और साइन बी के लिए ये है, ठीक है। चलिए साइन बी ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब हमारा कितना दिया है ए, ठीक है, और कर्ण कितना दिया है √2 इंटू, अब साइन बी के लिए इसको लेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब हमारा √3 दिया है, ठीक है, और कर्ण कितना दिया है 2 दे दिया है। आई बात समझ में। अब गुणा में क्या होता है दोस्तों, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है। चलिए तो एक एक कदम एक, ये हो जाएगा 2 माइनस से माइनस लगाएंगे, ये कितना होगा √3/2 होगा ना। अब देखिए अब यहाँ पे ये करते हैं, जैसे अंश समान होता है, सॉरी हर समान होता है तो एक को ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस सिंप्लाइड है, ये हो जाता है 2√2 बटा, ये कितना होगा दोस्तों, ये घट जाएगा 1 - √3, ये हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में दोस्तों।